ये 5 एनिमे देखे गया। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शीर्ष 5 एनिमे सीरीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप द इल्यूसिव सैमुराई के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब ऑब्वियसली यू गाइस हैव ग्रेट टेस्ट। द इल्यूसिव सैमुराई इज अमेजिंग। इट्स गॉट एक्शन, इट्स गॉट हार्ट एंड ऑनेस्टली हु डजंट लव अ गुड पीरियड पीस, राइट? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Hard to breathe, but that's alright. So, kicking off our list at number 5, we have Yona of the Dawn. Yona of the Dawn is all about Princess Yona Shocker, I know, right? उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है जब उसके पिता, जो राजा थे, उनका कत्ल हो जाता है। योना को अपने वफादार बॉडीगार्ड हक के साथ भागना पड़ता है, जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट टोटली ड्रीमी है। आई मीन ही इज स्ट्रांग, ही इज प्रोटेक्टिव एंड ही इज गॉट दैट होल ब्रूडिंग थिंग गोइंग ऑन। योना और हक इन लेजेंडरी वॉरियर्स को ढूंढने निकलते हैं because you know when in doubt assemble a team of super powered individuals. Now इस एनिमे में सब कुछ है, एक्शन, एडवेंचर, रोमांस, you name it, it's got it. Plus इसका एनिमेशन स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है। The characters are so expressive and the backgrounds are stunning. But मुझे योना ऑफ द डॉन में जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है योना का कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो शुरू में एक शेल्टर्ड प्रिंसेस होती है, लेकिन जैसे जैसे वो चैलेंजेस फेस करती है और ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करती है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट यंग वुमन बनती है। इफ यू आर अ फैन ऑफ हिस्टोरिकल फैंटेसी एनिमे विद अ स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, यू नीड टू चेक आउट योना ऑफ द डॉन। ओके, कमिंग इन एट नंबर 4 इज अ क्लासिक निंजा स्क्रॉल। ये फिल्म शुरू से आखिर तक एक वाइल्ड राइड है। इसमें वो सब कुछ है जो आप एक एक्शन एनिमे में चाहते हैं। निंजास, समुराई, डीमंस, यू नेम इट। कहानी जुबई किबागामी की है, जो एक वॉन्डरिंग सोर्ड्समैन है और एक पावरफुल क्लैन और एक डेडली प्लेग की साजिश में फंस जाता है। जुबई बेसिकली आपका टिपिकल लोन वुल्फ है, लेकिन उसका दिल अच्छा है, even if he doesn't always show it. He's also got some serious skills with a sword. इसके fight scenes इतने fluid और dynamic हैं, it's like watching a ballet of blood and steel. It's definitely not for the faint of heart, but if you can handle a little gore, you're in for a treat. So, if you're in the mood for something action-packed, visually stunning, and just plain cool, check out Ninja Scroll. Alright, moving on to number 3, we have the anime that's taken the world by storm, Demon Slayer. Seriously, ये शो हर जगह छाया हुआ है, and for good reason. It's got everything: stunning animation, lovable characters, a heart-wrenching story, and demons. बहुत सारे demons. कहानी तंजीरो कमदो की है, जो एक काइंड-हार्टेड लड़का है जिसकी जिंदगी तब उलट जाती है जब उसके पूरे परिवार को demons मार देते हैं, सिवाय उसकी छोटी बहन नेजुको के, जो खुद एक demon में बदल जाती है। तंजीरो अपनी बहन नेजुको को वापस इंसान बनाने और अपने परिवार का बदला लेने के लिए demons को मारने का मिशन बना लेता है। वह एक डीमन स्लेयर बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करता है, एंड ही हैज गॉट सम सीरियस स्किल्स विद अ स्वॉर्ड। इसके फाइट सीन्स डायनामिक और विजुअली स्टनिंग हैं, एंड द कैरेक्टर्स आर सो एक्सप्रेसिव। अगर आपने अभी तक डीमन स्लेयर नहीं देखा है तो देर किस बात की? इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एनी एनिमे फैन। कमिंग इन एट नंबर 2, वी हैव अ रीमेक ऑफ अ क्लासिक डोरोरो 2019। ये एनिमे मंगा के गॉडफादर ओसामू तेजुका की मंगा पर आधारित है। डोरोरो 2019 फ्यूडल जापान पर बेस्ड एक डार्क और ग्रिटी कहानी है। यह ह्याक्कीमारू की कहानी है, जो एक ऐसा युवक है जो अपने पिता द्वारा डीमंस के साथ किए गए सौदे के कारण बिना अंगों, इंद्रियों या यहाँ तक कि चेहरे के पैदा हुआ था। ह्याक्कीमारू को एक दयालु डॉक्टर बचा लेता है और उसे पालता है, जो उसे प्रोस्थेटिक लिम्स और एक स्पेशल मास्क देता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, ह्याक्कीमारू को पता चलता है कि वह अपने पिता द्वारा सौदा किए गए डीमंस को हराकर अपने चुराए हुए शरीर के अंगों को वापस पा सकता है, और इसलिए वह डोरोरो नाम के एक यंग ऑर्फन के साथ बदला लेने की यात्रा पर निकलता है। यह एनीमे वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। इट्स डार्क, इट्स वायलेंट एंड इट डील्स विद सम प्रीटी हेवी थीम्स, लेकिन यह इनक्रेडिबली वेल रिटन भी है, विद कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, स्टनिंग एनिमेशन एंड अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी। अगर आप एक ऐसे एनीमे की तलाश में हैं जो थोड़ा अलग हो, कुछ ऐसा जो आपको देखने के बाद भी लंबे समय तक याद रहे, तो आपको डोरोरो 2019 जरूर देखना चाहिए। And finally, the moment you've all been waiting for. Our number 1 pick is Rurouni Kenshin. अब मुझे पता है कि हाल के वर्षों में इस एनीमे को कुछ कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा है, लेकिन एनीमे की दुनिया पर इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। रूरूनी केंशिन हिमुरा केंशिन की कहानी है, जो एक फॉर्मर असैसिन है जो अपने पास्ट सिंस का प्रायश्चित करने के लिए कभी न मारने की कसम खाता है। इसके बजाय वह अपनी रिवर्स ब्लेड सोर्ड से निर्दोषों की रक्षा करते हुए कंट्री साइड घूमता है।
इस एनीमे में सब कुछ है। अमेजिंग स्वॉर्ड फाइट्स, लवेबल कैरेक्टर्स, अ कंपेलिंग स्टोरी एंड अ किलर साउंड ट्रैक। सीरियसली, इस शो का संगीत कमाल का है। लेकिन जो चीज रुरोनी केंशिन को वास्तव में स्पेशल बनाती है वह है खुद केंशिन। वह इतना कम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड कैरेक्टर है। वह अपने अतीत से प्रेत बाधित है, लेकिन वह चीजों को सही करने के लिए दृढ़ है। वह तलवारबाजी में भी अविश्वसनीय रूप से कुशल है, लेकिन वह मारने से इनकार करता है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग इसके क्रिएटर से जुड़े विवाद के कारण रुरोनी केंशिन को देखने से हिचकिचा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कला को कलाकार से अलग करना महत्वपूर्ण है। रुरोनी केंशिन एक शानदार एनीमे है जो अपनी स्टोरी टेलिंग, अपने कैरेक्टर्स और एनीमे उद्योग पर अपने प्रभाव के लिए पहचाने जाने योग्य है। तो दोस्तों, ये थे हमारे शीर्ष 5 एनीमे सीरीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए। आई नो, चूजिंग जस्ट 5 वाज टफ। वहाँ बहुत सारे अमेजिंग एनिमे हैं। अगर आप अपने अगले एनिमे ऑब्सेशन की तलाश में हैं, तो मैं इन्हें देखने की हाईली रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।